और मिडिल ईस्ट में बढ़ते जियोपॉलिटिकल तनाव ने भारत की रसोई का बजट और नियम दोनों बदल दिए हैं। जोधपुर से आई इस खबर ने गैस उपभोक्ताओं के बीच हलचल पैदा कर दी है। तो देखिए, इंपोर्ट में आ रही बाधाओं को देखते हुए अब गैस एजेंसियों ने 25 दिन के नियम के साथ सख्त रुख अपनाया है। और अब एलपीजी बुकिंग के जो नए नियम है वो भी आप एक बार ध्यान से सुन लीजिए। भारत जरूरत के लगभग 60% जो एलपीजी सप्लाई है वो दरअसल इंपोर्ट होती है। ऐसे में 2 सिलेंडर बुक करने में अब 25 दिन का अंतर जरूरी होगा। स्टॉक को संतुलित करने के लिए ये नया नियम लागू हुआ है। सिलेंडर की अब केवल ऑनलाइन बुकिंग ही होगी। आगामी आदेश तक कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई को भी बंद किया गया है। ये नए नियम लागू कर दिए गए हैं। घरेलू एलपीजी की किल्लत तो कहना नहीं चाहिए, क्योंकि बुकिंग के हिसाब से सप्लाई आ रही है। थोड़ी सी कमी आई थी सप्लाई में होली की छुट्टियों इत्यादि के कारण, और ये जो है ये सडन पैनिक इस न्यूज़ के कारण भी हो गया कि एलपीजी में 25 दिन बाद बुकिंग करने का एक निर्णय सरकार ने लिया है। तो लोगों को लगने लगा कि कुछ सिलेंडर हम मंगवा लें, कहीं कम हो जाएगा, स्टोर करके रख लें। नहीं, सिलेंडर कंपनी ने बिल्कुल बंद कर दिया है। हमें आगे से इंस्ट्रक्शन आ गया है कि अब आपको कमर्शियल सिलेंडर नहीं मिलेंगे। तो उसके बिहाफ पे हमने अब डीजल शुरू कर दिया है। स्टीम भट्टी भी शुरू करने का सोच रहे हैं, जिसमें लकड़ों से स्टीम से हमारा काम चल जाएगा। ईरान इजराइल युद्ध के बाद जिस तरह से मिडिल ईस्ट के हालात है उसको देखते हुए जो गैस और पेट्रोल की कमी आ रही है उसका असर अब धरातल पर दिखाई देने लगा है। देखिए क्या हालात है। इस वक्त हम जो एक गैस एजेंसी में खड़े हैं, यहाँ पर जो आप देख सकते हैं जो कस्टमर आ रहे हैं बुकिंग के लिए और क्या क्या लोगों को दिक्कत आ रही है उसको लेकर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जो डीलर है उनसे बात करेंगे। सर, क्या नए नियम बने हैं? सर, नए नियम है सर। अभी जो गैस की बुकिंग है वो सिलेंडर लेने के 25 दिन बाद बुकिंग हो रही है। वही है, पहले तो जैसे सिलेंडर लेते ही तो आदमी दूसरे दिन बुक हो जाती थी, अब 25 दिन बाद बुक हो रही है। अच्छा सर, किस तरह से लोग यहाँ पर आ रहे हैं? लोग पैनिक कर रहे हैं, लोग स्टॉक करने के हालात में जो लोग थोड़े से कंफ्यूजिंग है। वही है कि कोई जैसे 15 दिन हो गए, किसी का 10 दिन हो रहा है, तो वो डर के मारे ऐसे आते हैं जैसे एक सिलेंडर चाहिए, हमारे खत्म हो गया, ऐसे तो है। अच्छा, अगर जैसे यहाँ पर आपके कार्यालय तक पहुँच रहे लोग बुकिंग कराने के लिए, जबकि यहाँ से डीलर बुकिंग लॉक है, कुछ डीलर बुकिंग जैसे लॉक है, तो कस्टमर अपने मोबाइल जो रजिस्टर्ड नंबर है उसी से बुक करवा पाता है। दूसरे जैसे हम यहाँ से बिल्कुल भी बुकिंग नहीं कर पा रहे। तो अभी क्या हालात है सर? आपको क्या लगता है, क्या पहले जैसी स्थिति होने वाली है? नहीं, पहले जैसी स्थिति तो नहीं है। नियम अनुसार दे रहे, जैसे 25 दिन हो गए उसकी बुकिंग हो गई, किसी का खत्म हो गया तो उसको। और बुकिंग कराने के कितने दिन बाद मिल रही है? वही 3-4 दिन का टाइम, 3-4 दिन। आप कहाँ से हैं? मैं जोधपुर से। कितने दिन पहले सिलेंडर आया था घर पे? मंथ हो गया। मंथ हो गया। बुकिंग का क्या हालत है? अभी टंकी खत्म हो गई है तो बुकिंग कराने आए हैं। अच्छा, और टंकी मिल रही है आपको? टंकी मिल रही है, बट अभी तो दिक्कत आ रही है कि भाई ऑनलाइन बुकिंग नहीं हो पा रही है। ऑनलाइन बुकिंग नहीं हो पा रही है। डीलर भी नहीं ले रहा बुकिंग। नहीं, किसी कारण वो सर्वर डाउन है, उस कारण नहीं हो पा रहा। वहीं अगर आप देखेंगे तो देश भर में ये हालात चल रहे हैं। और जोधपुर की अगर बात करें तो जो ऑनलाइन बुकिंग का सर्वर है वो डाउन बताया जा रहा है। डीलर बुकिंग लॉक होने के चलते डीलर के यहाँ पे बुकिंग नहीं हो रही है। ऐसे में लोग जो है अपनी गैस सिलेंडर को बुक करवाने के लिए भागते नजर आ रहे हैं। और वही कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके घर पे गैस होते हुए भी वो जो है एडवांस में टंकी लेकर रखना चाहते हैं और इसको लेकर जो है वो कहीं ना कहीं मशक्कत करते नजर आ रहे हैं। चंद्रशेखर व्यास, राजस्थान, जोधपुर। तो वहीं ईरान इजराइल युद्ध का असर अब कोटा के मेस कारोबार पर भी पड़ रहा है, क्योंकि कोटा में हजारों की तादाद में स्टूडेंट कोचिंग के लिए आते हैं। ऐसे में करीब 5000 हॉस्टल और उनमें उतने ही मेस का संचालन स्टूडेंट्स का खाना बनाने के लिए होता है। अब जब कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई पर ब्रेक लगा है तो मेस व्यवस्था पूरी तरह से लड़खड़ा गई है। मेस संचालक दावा कर रहे हैं कि जो कमर्शियल सिलेंडर पहले 1500 में मिलता था अब उसकी कीमत 2500 हो गई है। ईरान इजराइल युद्ध का असर कोचिंग सिटी कोटा तक। चूंकि कोटा कोचिंग हब है, देश के कोने कोने से कोचिंग स्टूडेंट कोटा में तैयारी करने के लिए आते हैं, कोचिंग करने के लिए आते हैं। और ऐसे में लगभग 5000 हॉस्टल्स हैं, जहां हर हॉस्टल के अंदर कोचिंग स्टूडेंट्स के लिए मैथ्स का संचालन होता है। कितना ज्यादा दिक्कत आ रही है आप लोगों को, क्योंकि बड़े पैमाने पर आप मैथ्स का संचालन करते हैं और सैकड़ों बच्चों को हर रोज आप लोगों को खाना खिलाना होता है। तो अब सप्लाई जब ब्रेक हुई है तो कैसे आप लोग मैनेज कर रहे हैं? मैनेज तो इस हिसाब से कर रहे हैं कि जिस सिलेंडर की रेट आज से 5 दिन पहले 1500-1600 रुपए थी, उसकी 2500 के ऊपर रेट पहुंच चुकी है।
और मार्केट में अगर ये स्थिति रही तो इसकी रेट 3000 भी पहुंच सकती है, 3500 भी पहुंच सकती है। और ये एक ऐसी चीज है कि इसके बिना खाना नहीं बन सकता। हम कोशिश कर रहे हैं कि तंदूर लगा रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि एक ऐसी भट्टी बनाए जिसमें अपन लकड़ियाँ वकड़ियाँ लेके उसे आग जला के हम रोटी बना सके, सब्जी बना सके, क्योंकि ये तो क्या बहुत महंगा पड़ रहा है हमारे, तो उसमें हम दूसरा विकल्प ढूंढ रहे हैं जिससे हमारे थोड़ा सा बचत हो सके, हम बच्चों को भी प्रॉपर समय पे खाना खिला सके, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है, बच्चों को हमने भरा है तो हमें सही समय पे उनको खाना वाना सब सुविधाएं पूरी देनी पड़ेगी। तो देखिए कोचिंग सिटी कोटा में कॉमर्शियल सिलेंडर की कालाबाजारी शुरू हो गई है। 1500 में बिकने वाला सिलेंडर 2500 तक पहुंच गया है और अब पहले ही इन्हें चेता दिया गया है कि जल्द इसके दाम 3000 होने वाले हैं।